नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के एसएसबी के इस सफर को 34 नंबर के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंचते हैं एपिसोड नंबर 35 पर। टेक्निकल ऑफिसर की ब्रीफिंग के बाद हम सब लोग पहुंचे अपने रूम के अंदर, जो रूम हम लोग को अलॉट किए गए थे। और जाते ही हम लोगों ने अपने उस रूम में अपने अपने बिस्तर के ऊपर अपने बेडरोल को खोला, अपना बिस्तर लगा दिया। और उसके बाद फिर डिनर का टाइम हुआ और हम लोगों ने डिनर किया। थोड़ी बहुत गपशप और छोटी मोटी बातें होने के बाद अब मैं चला गया सोने। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब मैं सोने गया तो बड़ा ही अचंभा लगा मुझे कि सोने की तैयारी करने वाला मैं पहला शख्स था। मेरे उस रूम के अंदर करीब करीब 15-20 लोग थे और सब लोग अपनी किताबों में जूझे हुए थे। ना जाने ऐसा क्या ढूंढ रहे थे, क्या टटोल रहे थे और क्या ऐसा कर जाने की तमन्ना मन में लिए थे, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो बस इतना ही समझा कि साल भर की मेहनत और एक रात की मेहनत में शायद क्या फ़र्क पड़ेगा। और फाइनली दोस्तों, मैंने अपनी मच्छरदानी लगाई और मॉस्किटो नेट लगाने के बाद मैं सो गया। और तकरीबन रात को 2-2:30 बजे हल्की सी नींद खुली और जो बाहर का नज़ारा देखा मच्छरदानी में बैठे बैठे तो अचंभे में पड़ गया। सब लोग जगे हुए और किताबों में माथापच्ची कर रहे हैं। मैं बोला, यार पता नहीं, या तो मैं आलस हो गया हूं या मैं करना नहीं चाह रहा हूं। खैर दोस्तों, एनी हाउ, सुबह हुई, फ्रेश हुए और एज पर इंस्ट्रक्शन, जो टीओ ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हमने अपने बेड होल्डर्स वगैरह क्लोज किए, लगेज को क्लोज किया, नाश्ता किया और निर्धारित दिए हुए शेड के नीचे अपने लगेज को पहुंचा दिया। दैट मीन्स अब उसके नीचे हमारा सामान था और हम लोग अपने बताए हुए समय के अनुसार करीब 7-7:15 के आसपास उस स्क्रीनिंग हॉल के अंदर पहुंच गए। और दोस्तों, स्क्रीनिंग हॉल के अंदर टीओ की एंट्री हुई और उनकी एक टीम, और उन्होंने स्क्रीनिंग के प्रोसेस की ब्रीफिंग बताई। टीओ ने कहा कि आपको 5 मिनट का एक समय दिया जाएगा और उस समय में 30 सेकंड के लिए लाइट ऑफ होंगी और सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, एक पिक्चर दिखाई जाएगी। और उस पिक्चर को देखते हुए आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। और उन्होंने उस शॉर्ट स्टोरी को लिखने की कुछ ब्रीफिंग, कुछ गाइडलाइंस बताई, जो शायद कुछ इस प्रकार थी। उन्होंने बोला कि आपके पेज के बाएं हाथ पर आपको एक चौकोर सा बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले जो चित्र आपने 30 सेकंड देखा था, उसके अंदर आपको कितने मेल और कितने फीमेल कैरेक्टर हैं वो आपको मेंशन करने हैं। और उसके बाद आपको उन मेल और फीमेल कैरेक्टर्स की रिस्पेक्टिव एज, जो आमतौर पे उस पिक्चर से मिल रही है, वो आपको मेंशन करनी है। और तीसरी चीज, आपको उस पिक्चर के अंदर उस जो स्क्वायर दिया हुआ है, जो बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर आपको उनका एक रिस्पेक्टिव मूड, उनका मन कैसा है, खुश है, दुखी है, सामान्य है। और इस प्रकार आपको फिर दाईं साइड एक आपको एक्शन मोड लिखा हुआ है कि इस पूरी कहानी का सारांश क्या है, क्या एक्शन, क्या हो रहा है, उसको समराइज करके उस एक्शन को उसमें मेंशन करना है। इसको कि आप यूं भी कह सकते हैं कि टाइटल ऑफ द स्टोरी, क्या होने जाएगा आपकी इस कहानी के अंदर। और इस सारी स्क्रीनिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं पीपीडीटी। पीपीडीटी का फुल फॉर्म पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें फर्स्ट स्टेज का पार्ट होगा आपका स्टोरी राइटिंग, और उस स्टोरी को निर्धारित दिए हुए समय में आपको कम से कम 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। और कुछ हिदायतें, कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी उस स्टोरी को पास्ट टेंस में ही लिखना है, जो भी कुछ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और कोशिश ये कीजिए कि अपनी स्टोरी को कंक्लूड कीजिए और निर्धारित समय पे उसको आप खत्म कीजिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। आप बुक्स आती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वहां जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों, फाइनली लाइट ऑफ हुई और हमें स्क्रीन के ऊपर 30 सेकंड के लिए
वो पिक्चर दिखाई गई, जिस पिक्चर के बेसिस पे हमने जो डायरेक्शंस बताए थे उस बॉक्स के अंदर उसको मेंशन किया और लिखा। तो क्या पिक्चर थी, क्या कहानी लिखी, कैसे लिखी, क्या निर्धारित समय में अपनी कहानी को हम कंप्लीट कर पाए, और क्या हमारे उस कहानी के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहीं। खैर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उतनी मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि उस स्टोरी को आपको बाद में अपने जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके सामने सुनाना होता है। तो बड़ा ही दिलचस्प सा किस्सा उस पिक्चर परसेप्शन का। अभी सिर्फ हम पिक्चर परसेप्शन पार्ट की बात करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने स्टोरी लिखी और क्या लिखा स्टोरी में, कैसा लिखा, ये आगे की कहानी में जानने के लिए आप मेरा इस एसएसबी की जर्नी के एपिसोड नंबर 36 का वेट कीजिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पिक्चर थी और क्या लिखी और कैसा रहा मेरा डिस्क्रिप्शन टेस्ट, क्योंकि परसेप्शन टेस्ट अब मैं लिख चुका हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरी ये एसएसबी का सफर आपको जरूर पसंद आएगा, और शायद मेरे इस बताने के तरीके में कुछ संशोधन हो सकता है, क्योंकि मेरी ये कहानी 2003 की है, जो आज से 21 साल पहले की है, और शायद आज के जनरेशन या आज के समय में जो एसएसबी में जाते हो, शायद मे भी उसमें कुछ अंतर आ गया हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरी ये कहानी पसंद आएगी, और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।